फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार एक ही वीडियो बार बार पब्लिश करता है, यार क्या करो यार, नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं। लेकिन यार इस बार यहाँ पे कुछ ऑफिशियली अपडेट्स भी आई हैं, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि खुद ही कई जगह से रिस्पॉन्स आया। PFMF हुआ, हेल्प डेस्क हुआ, मिनिस्ट्री हुआ, जो आप स्टूडेंट कहते थे कि मिनिस्ट्री की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वहाँ से रिस्पॉन्स आया। वहाँ से लोग क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। नो डाउट कि आपने UID नेवर इनेबल फॉर DBT के लिए अपने अकाउंट को सीड करा लिया है, आधार मैपिंग करा लिया है, बैंक में जाके मेल भी कर दिया है, फिर भी आपको ये इशू आ रहा है। सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करिए, आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप सो कि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते। यार कर दो भाई, कर दो। चलो यार भाई, हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये थंबनेल कुछ ऐसा है, जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख ही रहे होगे। UID नेवर इनेबल फॉर DBT, इसका लेके यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे नागालैंड के स्टूडेंट के भी पास मैसेजेस आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलो हम एक एक चीज़ देख लेते हैं और यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती है। यार मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको आधार बैंक सीडेड के लिए अपने नज़दीकी, मतलब नज़दीकी नहीं, मतलब जो आपका ब्रांच है वहाँ पे बैंक अकाउंट में जाके अपने और बैंक अकाउंट को आधार सीड कराना चाहिए। आपको फॉर्म भी मैंने बताया था कि टेलीग्राम चैनल शॉर्टिक साइंस में पिन है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। अगर आपके बैंक अकाउंट के बैंक मैनेजर को, बैंक ब्रांच हेड को नहीं पता है, तो वो फॉर्म जैसे ही दिखाओगे वो समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें आपको करानी है, राइट। तो अब हम सीधे मुद्दे पे आ जाता है। देख सकते हो ये जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट है और इनको बताया जा रहा है मैसेज करके कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक टू सीड आधार विथ योर बैंक अकाउंट टू रिसीव आधार पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे आधार बेस्ड पेमेंट इस तरीके से बताया जा रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को जितनी जल्दी अपडेट हो सकते हैं कर लीजिए। हालांकि NSP बार बार बता रही है। यहाँ पे देख सकते हो एक स्टूडेंट के पास मैसेज आया है कि आधार बैंक सीडेड इनटू योर अकाउंट, ये अकाउंट नंबर जो लास्ट में, इसको करा लीजिए। कॉन्टैक्ट ब्रांच इन केस आप 𝐷𝕚𝕚𝕚, अपने ब्रांच से जाके कांटेक्ट करिए। यहाँ पे देख सकते हो इसके साथ ही कुछ और भी स्टूडेंट है। देख सकते हो ये हमारे नागालैंड के स्टूडेंट है और नागालैंड के स्टूडेंट के पास भी ये मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिख रहा है कॉन्टैक्ट योर बैंक टू सीड योर आधार विथ योर बैंक अकाउंट टू रिसीव आधार बेस्ड पेमेंट। ठीक है, APBS सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम लागू हो चुका है। ये बातें होती रहेंगी दोस्तों। यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब क्या है कि जैसे ही आप अपना स्टेटस PFMF पे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होगे तो वहाँ पे UID नेवर इनेबल फॉर DBT मोड शो कर रहा होगा। हालांकि अपने बैंक अकाउंट को आपने अपडेट कर दिया है, नो डाउट। बट जैसे ही PFMF को बहुत सारे स्टूडेंट मेल किए तो PFMF तो जनरली रिस्पॉन्स दे देता है, इसके पास इतना ईगो नहीं है। बट मिनिस्ट्री वालों के पास तो भाई बड़े लोग हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मैसेज में अपने लिखा हुआ है कि डियर यूजर फर्स्ट कॉन्टैक्ट योर कंसर्न बैंक। PFMF में एकदम बिल्कुल डिटेल और क्लियर कट यहाँ पे आपको मैसेज दिया हुआ है। बताया कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए आप क्या करो, अपने कॉन्टैक्ट कंसर्न बैंक, जिस बैंक से आपका अकाउंट लिंक है उस बैंक में जाओ, रिजॉल्व द इशू, इस इशू को रिजॉल्व करो। क्योंकि ये जो है UID नेवर इनेबल फॉर DBT फर्स्ट स्टेप आपके बैंक अकाउंट ही रिजॉल्व करेगा। एंड देन कॉन्टैक्ट NSP मतलब आपके मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करना है बाया ऑनलाइन, अगर आपका पॉसिबल है तो। अगर वो मेल का रिस्पॉन्स कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, और योर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट या अपने स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में आप जाइए सो डैट दे कैन री इनिशिएट द पेमेंट, ताकि वे री इनिशिएट कर सकते हैं पेमेंट फाइल को टू अस, हमको। मतलब PFMF कह रहा है कि हमारे पास जो भी री इनिशिएट पेमेंट फाइल आती है उस पर हम काम करते हैं। तो पेमेंट फाइल आपकी क्या है, अभी PFMF के पास नहीं गई है। तो PFMF आपसे कह रहा है कि आप पहले बैंक जाइए, फिर अपने इशू को रिजॉल्व करिए, फिर आप मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट करिए या फिर डिपार्टमेंट विजिट करिए, फिर डिपार्टमेंट वाले आपके पेमेंट फाइल को हमारे पास भेजेंगे, फिर हम यहाँ से री इनिशिएट करेंगे, फिर हम अपना काम आगे से यहाँ पे शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे PFMF की। अब बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे मैसेज किए थे, तो उसी में से कोई एक बहुत लकली स्टूडेंट है जिसका यहाँ पे एक तरीके से समझ सकते हैं कि मैसेज का रिस्पॉन्स है या मेल का रिस्पॉन्स है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजेक्शन रीजन, आई होप सो कि क्वालिटी इज़ नॉट गुड बट आई थिंक प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा। यहाँ पे लिख रहा है कि रिजेक्शन रीजन रिटर्न बाय द PFMF, रीजन में आ रहा है UID नेवर इनेबल फॉर DBT रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ इशू एप्लीकेंट मस्ट बी वेट फॉर रिसीविंग एन SMS। आपको एक मैसेज SMS आपको वेट करना होगा, किससे, फ्रॉम NSP लेबल टू देयर रजिस्टर्ड ऑन मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जाता है भाई साहब, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हर साल का ट्रेंड में देख रहा हूँ ना। लेकिन एंड एज वेल एज NSP लॉगिन, और इसके अलावा आपको
एनएसपी जैसे ही आप अपना लॉगिन करोगे, चाहे आप फ्रेश हो, रिन्यूअल हो, डोंट नो, तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके लॉगिन पोर्टल में एक ऑप्शन आ जाएगा अपडेट योर बैंक इंस्टीट्यूट। ओके, वहाँ से अपनी डिटेल्स को फिल करोगे, कौन जो अपने बैंक अकाउंट में जाके आधार सीड किया है नया वाला, जो वो वाली डिटेल्स को आप फिल करोगे, फिर उसके बाद से वो फर्दर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा है एसएमएस विल सेंड वेरी शॉर्टली, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत जल्दी यहाँ पे भेजा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलरशिप सेक्शन के तहत यहाँ पे देख सकते हो 15 जनवरी, अगर मैं नीचे करने की कोशिश करूँ तो 15 जनवरी 2024 को ये एसएमएस यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से ये हमारा यहाँ पे आया हुआ था। कुल मिला के मेरे दोस्त, मेरे यार, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन भाइयों का पेमेंट अभी फंसा हुआ है, जिन भाइयों का रिन्यूअल स्टूडेंट है और उनके स्टेटस में लिख रहा है UID नेवर इनेबल फॉर DBT, यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट पे धावा बोलना है, किसके साथ आपको टेलीग्राम सॉर्टेड साइन सर्च करना, उस पर एक PDF पिन है, उसको डाउनलोड करना। उसमें एक फॉर्म है, हमने बताया कि फॉर्म को आप डाउनलोड करके बैंक को लेके जाइए। हालांकि बैंक वो खुद देगी, नहीं देगी तो उनका एक अलग ही मतलब एक तरीका होगा, वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन मेजर वो फॉर्म अगर उनको नहीं पता है, बहुत सारे छोटे मोटे बैंक होते हैं भाई, क्या होता है UID नेवर इनेबल, आई डोंट नो आप किस वे में कहोगे, आधार सीडेड कहीं कोई कहता है, कोई आधार मैपिंग कहता है, कोई आधार लिंकिंग कहता है, तमाम प्रकार की मतलब उसके प्रवाह होते हैं। तो डोंट नो, आपको उससे मतलब नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना वो फॉर्म को लेके जाना है, बैंक अकाउंट में सीड कराना है, सीड करा के अपने आधार कार्ड स्टेटस आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है वो भी एक क्षण के लिए यहाँ पे प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको 1 to 1 सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे एप्लीकेंट कॉर्नर में, यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे। स्कीम इन्फॉर्मेशन में क्लिक करने के बाद से स्क्रॉल करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे लिख रहा है चेक बैंक अकाउंट लिंक्ड टू योर आधार नंबर। इस पर क्लिक करके अकाउंट सीडिंग पे क्लिक करके उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, फिर ये सारी फिल करोगे तो वहाँ पे बैंक अकाउंट एक्टिव डेट वगैरह सारी चीज़ें शो कर देगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब ये इतना काम हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपने एंडिंग से PFMS को नहीं बल्कि आपको मिनिस्ट्री को मेल करना है। मेल करके आप शांत बैठे रहिए, अपने स्टेटस को डेली बेसिस पे लॉगिन करते रहिए। देखिए कि उसमें कोई ऑप्शन तो ऐसा इनेबल तो नहीं आ गया जिसमें आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी है। और ध्यान रहे, जिंदगी में एक बार सभी को एक मौका मिलता है बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए NSP पे, ठीक है, क्योंकि NSP का एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, जल्दी ये देते नहीं है, देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो अगर आपको बाई चांस मिल भी जाए तो बिल्कुल ध्यान से आपको फॉर्म को फिल करना है, जो आपका नई बैंक अकाउंट वाली है वो चीज़ें अपडेट करना है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिनको ये पहले से पता था, प्लीज़ आप, अगर आपके पास कोई और स्टूडेंट होगा जिनको ये नहीं पता है, आप उनको कमेंट सेक्शन में भी आप हेल्प कर सकते हो। अगर मैं कमेंट का रिस्पॉन्स ऑन टाइम नहीं देता हूँ तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय।